नमस्ते सैजिटेरियस धनु राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल साजी। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट देखो ये सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। एंड कुछ लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहता है, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पार्टनर की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। चलिए देखते हैं क्या है आपकी प्रेजेंट सोच क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स। सजिटेरियस धनु राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिश्ते में क्या सोचते हैं, कैसी फीलिंग्स है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपकी अगर एनर्जीज में अगर कहूँ तो आप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव में रहते हो, बिल्कुल अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड आप किसी अगर कहूँ ना, आप अपने रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो एक रोमांटिक डेट पे जाना चाहते हो, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना चाहते हो, ऐसी सोच कहूँगी आपकी एनर्जीज में दिखती है। कोई गिफ्ट, कोई उपहार आप भी देना चाहते हैं या आप अपने पर्सन से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला करे आपके लिए, कोई डेट प्लान करे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी सोच में दिखती हैं। देखती हूँ और क्या एनर्जीज में है। एक अच्छे ओहदे पे काम करने या अच्छा एक बिजनेस हो सकता है कि आपका हो, तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि वेल्दी बिजनेसमैन हो सकते हो आप। बट थोड़े से अगर कहूँ तो मैनिपुलेटिव एनर्जीज में आप हो। कोई भी इंसान आपको कुछ चीज़ें कह दे तो हर बात को नहीं मानना है आपको, है ना, या फिर उसने कह दिया तो क्यों, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, एज अ गाइडेंस कहूँगी। आप अगर कहूँ तो एक्शंस वाइज में तभी मैं कहूँगी, ये आपकी प्लानिंग्स दिखती है या चाहते हो, लेकिन जो एक्शंस लेना चाहिए इसके रिगार्डिंग, वहाँ पे आप टायर्ड हो जाते हो। लंबे वक्त से ये चीज़ें आप चाह रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हो, आपके साथ में ऐसा हो, कोई प्लान्स हो, कोई टाइम मिले, वो चीज़ें आपकी सोच में दिखती हैं। एंड देखो ऑल दो अगर कहूँ तो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, एंजॉयमेंट है, कमी नहीं है लोगों की। ये जिनकी एनर्जीज आ रही हैं, कमी तो नहीं दिख रही है। फ्रेंड सर्किल है, लोग हैं, लेकिन प्यार नहीं है ना, तो प्यार के रिगार्डिंग एक टाइम डेट चाहते हो कि मिले। एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, चाहे रीज़न काफ़ी सारे लोग हो उस पर्सन की तरफ में जिनके साथ में आप थोड़ा घूमना फिरना, टाइम स्पेंड, क्वालिटी टाइम चाह रहे हो, उनकी तरफ में हो सकता है मल्टीपल्स लोग हो या कुछ ऐसे इश्यूज हो जिसके लिए आपको वो एक्शंस नहीं हो पा रही है जो आप चाह रहे हैं। तो एक्शन ज़ीरो है बट सोच काफ़ी हाई है। एंड ज़िंदगी में बहुत कुछ है, बट फिर भी प्यार में अगर कहूँ तो कुछ जो चाह रहे हो वो नहीं है, तो मज़ा नहीं आ रहा। बीते टाइम में कहूँगी काफ़ी ज़्यादा भर भर के बातें की हैं रोमांस की, वहाँ पे जस्टिफाई भी किए, कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से भी रखे, कुछ शर्त वगैरह भी हुआ है आपके रिश्ते में, शर्त वाली बातें भी कहूँगी दिखती हैं, लॉजिक भी ज़्यादा है। इन फ्यूचर्स के नाम देखो, आपने ना इस रिश्ते में पैसे भी खर्च किए हैं या जो भी हैं, या जितना कर पाते हो करते हो, लेकिन आपकी सोच में अगर ना आप एक टाइम चाहते हो अपने पर्सन से, कुछ रोमांस वाली टाइम स्पेंड करना चाहते हो, इतना तो जरूर कहूंगी रिलेशनशिप में। एक्स्ट्रा बहुत कुछ है, लेकिन एक्स्ट्रा लोग भी बहुत ज्यादा हैं, बट उन सबको साइड करके आप आगे कुछ करना चाहते हो। पॉजिटिव हो, आप किसी से ना रोकना चाहते हो कि उसके आपको ना कोई हो सकता है कि उनके तरफ का कोई है जिनको आप पसंद नहीं करते हो, चाहते हो कि वो इंसान से थोड़ा डिस्टेंस में रहे आपके पार्टनर, तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन स्टिल शायद उस तरह से चीजें होती नहीं है। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है, तो अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें।
यहाँ पे अगर कहूँ तो इनकी सिचुएशंस में मुझे अट्रैक्शंस, कुछ चीज़ों में बड़ा कुछ पिक्चर सोचते हुए दिख रहे हैं अपने लाइफ के रिगार्डिंग। देखती हूँ एग्जैक्टली आपको लेके क्या है। इक्वल कुछ चीज़ें में मतलब बैलेंस रहना चाहते हैं। थोड़ी सी ना लॉजिक बहुत ज़्यादा दिख रहा है इनकी सोच में, इनकी रिश्ते में। बैलेंस, मैं इतना करूँ इतना ही करूँ, उसे टू मच करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कहूँगी सोच दिखती है इनकी। कि टू मच नहीं, जितना हो रहा है कर रहे हो। ओ माय गॉड, दोनों की तरफ में चीज़ें देखो। एक्शंस में तो वो चीज़ें नहीं है, बट ये थोड़े लॉजिकल ज़्यादा हैं। अट्रैक्शंस है, फीलिंग्स है, लेकिन इनकी प्रायोरिटी कोई और है, तो उनके तरफ में ही चीज़ें करेंगे। एंड ये आपकी तरफ में वैसे नहीं रहेंगे। बैलेंस में मतलब जितना कर रहे हैं उतने वे में ही रहो, उतने में ही खुश रहो। आप इनसे टू मच एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, लेकिन ये इंसान आपके लिए टू मच नहीं करते हुए दिख रहा है। जितना वक्त दे रहे हैं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो इट्स ओके फाइन, इस रिश्ते में ऐसे ही रह सकते हैं। तो इट मीन्स कि इनकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनको आपको फॉलो करना है फिलहाल। उस तरह की बातें ही मत करो। आपसे ये प्यार करते हैं, लेकिन वो टॉपिक, वो चीज़ें इनको पसंद नहीं आती हैं जो शायद आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो। या वो डेटिंग, अगर डेट कोई फिक्स करना चाहते हो कि इस डेट पे ये करूँ थोड़ा सा, तो वो चीज़ें ये नहीं चाह रहे हैं फिलहाल। थोड़ा टाइम लेके, इनको थोड़ा वक्त चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि चाहत नहीं है, लेकिन थोड़ा वक्त लेके फिर ये करेंगे। एंड आप एक रिसेंट में ही चाह रहे हो कि चीज़ें होनी चाहिए, इनसे इनसे भी हो या आप भी करो वो चीज़ें। बट ये थोड़ा फ्यूचर्स पे वो चीज़ों को सोच रहे हैं, या फिर प्रेजेंट में तो नहीं कर पा रहे हैं। इनके लिए मल्टीपल कुछ प्रायोरिटीज है, करियर हो सकता है, पर्सन हो सकते हैं, तो मल्टीपल चीजें हैं इनके लिए जो शायद आप नहीं समझ पा रहे हो। देखती हूँ आउटकम एनर्जीज में क्या है। आपकी ओवरऑल में भी दिख रहा है कि आप तुरंत जो चीजें चाह रही है उसमें जगल कर रहे हैं। ये नहीं, ऐसा ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करूंगा, तो वो चीजों में आप तो सफर करोगे। इधर देखते हैं क्या है। ये अपने हिसाब से ही दिख रहा है। इनकी विक्ट्री, इनकी सोच, ये लॉजिकल पन वैसा ही रहेगा। अब आप इनको किसी भी तरह से चेंज करना चाहोगे नहीं, वैसे ही कम्युनिकेट करेंगे। देखो कम्युनिकेशंस होती भी है तो नॉर्मली कहूंगी एक जो आप इमोशंस इनमें देखना चाह रहे हो, वो इमोशंस वाली कम्युनिकेशंस नहीं करते हुए दिख रहे हैं। सोसाइटी कॉन्शियस बहुत ज्यादा है, मनी माइंडेड है, करियर वाइज है। इनको किसी सपोर्ट मिल रहा है या ये भी किसी को सपोर्ट फाइनेंशियल कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है आउटकम एनर्जीज में, इसे क्लैरिफाई करके देखते हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, कुछ अच्छी कम्युनिकेशंस या अच्छी चीजें हो सकती हैं। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा, हो सकता है कुछ टूटेगा एंड कुछ न्यू होगा, वो पड़ाव दिख रहा है। आपकी थोड़ी सी चीजें कहूंगी क्लीन करने करते हुए दिख रहे हो, और आप थोड़ी सी हील होते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। आपकी ट्रैवलिंग मोमेंट भी कुछ आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप ट्रैवल करो कहीं पे, चाहो ना चाहो, कम करियर वजह से या किसी के कारण बस आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। ऑन द एयर वाइज ट्रैवलिंग हो सकती है। कम्युनिकेशंस में भी आप ज़्यादा रीच आउट करते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर को। ये टू मच रीच आउट आपको नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। आपका दिख रहा है कि आप बार बार टेक्स्ट मैसेज या रीच आउट या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उतनी चीज़ें नहीं। इनको जिस तरह से रहना है ये इसी तरह से रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे कम्युनिकेशन। बट कुछ चीज़ों में आपसे ये डिसअपॉइंटेड रहेंगे, इतना ज़रूर कहूँगी। अभी भी हैं, आगे भी हो सकता है ये चीज़ें थोड़े टाइम के लिए। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। इनकी प्रायोरिटी कोई और भी हो सकते हैं। देखो टाइम टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ। अपने ज़िंदगी के साथ में कुछ चीज़ें खिलवाड़ ना करें, आगे बढ़े, सोच अच्छी रखें, पॉजिटिव रहे। एंड टू मच ना करें कुछ चीज़ें, है ना। अपने लिए थोड़ा सोचें। एंड आई होप कि आपको मीनिंग्स अच्छी लगी होगी। इन कहूँगी ये तो जनरल है, तो जितनी अच्छी एनर्जीज आई हैं ज़रूर क्लेम करें। रिलेट हो तो लिख के बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।